हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर हब। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम बेसिकली ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर कॉन्सेप्ट उपरे बेस अच्छी। तो फ्रेंड्स, वीडियोटी को लेट न करी चलतु स्टार्ट करवा। प्रथम देखिए इंट्रोडक्शन। ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर स्पेनिंग द लेट 18th सेंचुरी टू अर्ली 19th सेंचुरी। इट मीन्स ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर तार विस्तार केते माने टाइम पीरियड भितर में लीजी ना 18 टू 19th सेंचुरी। बुझिपारे रिफ्लेक्ट्स एज ए पीरियड ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रियल अपहेवल। इट मीन्स रिफ्लेक्ट्स यही समय रे 18 टू 19th सेंचुरी मध्य रिफ्लेक्ट्स करथिला कौन कौन थीम उपरे ना सोशल पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रियल अपहेवल। यही समय दुनिया डेवलप होला, सोसाइटी डेवलप होला, माने क्लासिकल एज रु नियो क्लासिकल एज को आसूला। तो सही समय कौन पॉलिटिकल सोशल आउ इंडस्ट्रियल अपहेवल देखागला। इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियाज ऑफ इंडिविजुअलिज्म नेचर एंड इमोशन, रोमांटिक राइटर्स sought टू ब्रेक फॉर्म नियो क्लासिकल ट्रेडिशन। आ माने बुझिबा बर्तमान यही समय इन्फ्लुएंस होता कौन आइडिया गुड़ाक ना इंडिविजुअलिज्म जहाँ को कह जाए एकतावाद, नेचर एंड इमोशन। नेचर माने प्रकृति विषय रे, आउ किस इमोशन माने भाव विषय रे। रोमांटिक राइटर sought टू ब्रेक फॉर्म नियो क्लासिकल ट्रेडिशन। नियो क्लासिकल जो ट्रेडिशन जिते सोसाइटी डेवलप है से कौन यही इंडिविजुअलिज्म नेचर एंड इमोशन को फॉलो करा है ना से नियो क्लासिकल ट्रेडिशन को आपणे समस्ते लगी पड़े। नोटेबल फिगर्स इनक्लूड विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड जेन ऑस्टेन, whose works often explore the complexities of human experiences and the sublime in nature. It means यही समय मोस्ट ऑफ द फिगर जहाँ को कहा प्रोमिनेंट फिगर कह गले यही रोमांटिक लिटरेचर 18 टू 19th सेंचुरी मध्य कह गले विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज आउ जेन ऑस्टेन, ये तीन जन प्रमुख चेहरा थे सेतेबेले। आउ सेतेबेले कौन एम्बेरेसिंग इमेजिनेशन द रोमांटिक एरा प्रोड्यूस्ड टाइमलेस क्लासेस लाइक फ्रैंकेनस्टाइन बाय मेरी शेली एंड प्राइड एंड प्रिजुडाइज बाय जेन ऑस्टेन। आउ ए समय दुईटा प्रोमिनेंट राइटर थिले से कौन ना मेरी शेली आउ जेन ऑस्टेन। से मेरी शेली कौन लिखिले ना फ्रैंकेनस्टाइन गोटे तांकर अच्छी फ्रैंकेनस्टाइन से लिखी आ प्राइज एंड प्रिजुडाइज किए लिखिले ना जेन ऑस्टेन लिखिले। एमने भी यही रोमांटिक लिटरेचर 18 टू 19th सेंचुरी मध्य मोस्ट ऑफ द फिगर मध्य जाऊँगी एमने। शेपिंग द लिटरेरी लैंडस्केप फॉर जेनेरेशन टू कम। यापर कौन ना यही जो प्रोमिनेंट राइटर को इन्फ्लुएंस होपर जेनेरेशन भी से भाया लेखापी लगिले आउ से नियो क्लासिकल एज थ्रो रे लेखापी लगिले। एबे फ्रेंड्स आम हिस्टोरिकल कंटेंट को देखिया। द ब्रिटिश रोमांटिक मूवमेंट हाइलाइट्स ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ चेंज इन द आर्ट्स दैट टूक होल्ड इन द लेट 18th सेंचुरी। इट मीन्स ब्रिटिश रोमांटिक मूवमेंट ये जो ब्रिटिश रोमांटिक मूवमेंट यह हाइलाइट क्या करे ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ चेंज। वाइड स्पेक्ट्रम कहले प्रशस्त माने प्रशस्त भाव में क्या चेंज करे ना आर्ट फॉर्म को चेंज करे। से समय जो आर्ट थिला क्लासिकल मूवमेंट ताकू से रिफॉर्म्स करे बा चेंज करे 18th सेंचुरी। इन लिटरेचर स्पेसिफिकली इट रिप्रेजेंट्स ए शिफ्ट इन पोएटिक फॉर्म्स एवे फ्रॉम दी हाईली लर्नड। ये समय कौन लिटरेचर स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट्स बा उपस्थापन करे क्या ना पोएटिक फॉर्मटा को सी माने फॉर्मटा को सी रिप्रेजेंट करे आ बहुत कठिन जिनस को सी माने सी रिप्रेजेंट करे। रिगिड डिक्रम ऑफ दी अर्लियर 18th सेंचुरी। आ किस कठिन साजसज्जा यही हिस्टोरिकल कंटेंट रे कठिन साजसज्जा को रिफ्लेक्ट कराई बा देखा यही 18th सेंचुरी हिस्टोरिकल कंटेंट रे। एबे हम फ्रेंड्स थीम्स को देखिबा। द ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर इज एक्सप्रेस सम लिटरेरी थीम दैट इज फास्ट देखिबा
नेचर एंड दि सबलिम। नेचर एंड दि सबलिम कहले आम प्रकृतिर वर्णना को बुझी था। तो रोमांटिक पोएट सेलिब्रेटेड दि एवे इंस्पायरिंग पावर ऑफ नेचर एम्फासाइजेस ऑन दि सबलिम व्हेयर नेचर्स ग्रांजह इवोक्स इंटेंस इमोशंस। यार माने कहले कौन बुझे आम ना रोमांटिक कवि माने प्रकृतिर आश्चर्यजनक शक्ति पालन करती जहाँकि सर्वोच्चता उपरे गुरुत्व ଯେଉଁଠାରେ प्रकृतिर महानता तीव्र भावना सृष्टि करिपारे। तापर देखिए इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म कहले आम व्यक्तिगतता को बुझी था। ए फोकस ऑन दी इंडिविजुअल्स थॉट्स फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। यार माने हम बुझा व्यक्ति विशेषों भावना एवं अनुभूति उपरे एक ध्यान जहाँकि व्यक्तिगत परिचय एवं आत्म अभिव्यक्तिर व्याख्या करा जाई थाए। यापर देखिए लव एंड इमोशन। लव एंड इमोशन कहले भाव एवं भल पाइबा को बुझी था। तो रोमांटिक लव एज ए पावरफुल ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स इमोशनल इंटेंसिटी एंड पैशन एक्सप्लोर्ड इन पोएट्री एंड प्रोज। यह माने जदि बुझा जा रोमांटिक प्रेम शक्तिशाली परिवर्तनशील शक्ति जहाँकि कविता एवं गद्यर भावप्रवण तीव्रता एवं उत्साह को बढ़िबार साहाय्य करिଥାଏ। एबे आमे देखिया स्पिरिचुअलिटी एंड मास्टिसिज्म। इंटरेस्ट इन दी मास्टिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एक्सप्लोरेशन ऑफ द डिवाइन एंड सुपरनैचुरल रिलेम्स। यह माने बुझा स्पिरिचुअलिज्म एंड मास्टिसिज्म माने होची आध्यात्मिकता एवं रहस्यवाद जी कि कौन सूचाए ना जीवनर रहस्यमय एवं आध्यात्मिक दिग प्रति आग्रह जहाँकि ईश्वरीय एवं आलोकित क्षेत्र में अनुसंधान करिवारे बहु मात्रा साहाय्य करते। यापर देखिए सोशल एंड पॉलिटिकल क्रिटिक कमेंटरी ऑन सोशल इनजस्टिस इनइक्वालिटीज एंड पॉलिटिकल करप्शन एडवोकेरी फॉर पर्सनल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। यार माने सोशल एंड पॉलिटिकल क्रिटिक देखिए सामाजिक एवं राजनैतिक समालोचना जहाँकि कौन सूचित करे सामाजिक अन्याय असमानता एवं राजनैतिक दुर्नीति उपरे मंतव्य जहाँकि व्यक्तिगत एवं राजनैतिक स्वाधीनता पाई एक वकिलाती रूप में कार्य करते। एवं आम देखिए मोस्ट सिग्निफिकेंट राइटर एंड हिज वर्क्स। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर। तो या जस्टिफाई करवा विलियम वर्ड्सवर्थ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कौन अच्छी रोमांटिक लिटरेचर नेचर सेंट्रिक पोएट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डीप connection to nature. He believed that nature had a profound impact on the human spirit. आमाने यदि बुझा को जीवा वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डीप कनेक्शन टू नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोएट्री तार डीप कनेक्शन क्या सहित अच्छी ना नेचर बा प्रकृति सहित अच्छी। आर से जो पोएट्री बिलीव कौन करे ना स्पिरिट ह्यूमन स्पिरिट उपरे बिलीव करे। एबे हमें देखिए लिरिकल बालाड्स co-authoring lyrical ballads with Samuel Taylor Coleridge in 1798. Wordsworth contributed poems that marked a departure from the formal and ornate style of the 18th century. आमाने जदि बुझा लिरिकल ballads with Samuel Taylor Coleridge in 1798 लिरिकल ballad Samuel Taylor Coleridge 1789 लिखिथिले। वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड पोएम्स दैट मार्क्ड ए डिप्रेचर। वर्ड्सवर्थ जे कि कंट्रीब्यूट करते पोएम्स मार्क्ड ए डिप्रेचर फ्रॉम दी फॉर्मल एंड दी ऑर्नाट स्टाइल ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी रे वर्ड्सवर्थ निजर पोएम माध्यम गोटे ऑर्नाट बा ज्वेलरी स्टाइल रे निजर कविता को सजाई पारिथिले। तापर देखिवा आई वांडरेड लनली एज ए क्लाउड डैफोडिल्स रे जाउची। एडा बेसिकली कह गले आमर वर्ड्सवर्थ को इंडिकेट करा जायछि। दिस फेमस पोएम कैप्चर्स द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द लास्टिंग इम्पैक्ट
इट कैन हैव ऑन द ह्यूमन माइंड। आपको यदि जस्टिफिकेशन जदि करवा मीनटा यदि बुझा, दिस फेमस पोएम कैप्चर्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये फेमस पोएमटा कैप्चर करा ब्यूटी ऑफ नेचर रु माने गोटे प्रकृतिर सुंदरता यहाँ कैप्चर करा द लास्टिंग इम्पैक्ट इन दी कैन हैव दी ह्यूमन माइंड। माने एटा समस्त माइंड रे एटा लस्ट हेनी, एटा बहुत दिन इम्पैक्ट पकेब कारण एटा ब्यूटी रु ए जिनसटा को कैप्चर कराई। तापर जब देखिए ओड टू दी वेस्ट वाइंड, राइटर प्रेसी पीबी शेली was born on August 4, 1792. He belonged to romantic age. राइटर पीबी शेली बोर्न मान जन्म होती अगस्ट 4 1792 रे एवं सी रोमांटिक एज रो गोटे पोएट। एवं आम देखा लिटरेरी मूवमेंट। रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर refers to a literary movement that emerged is a movement that is कौन कौन लिटरेरी मूवमेंट सब ये भितर होता ना। फास्ट आसो दि रोमांटिक रिवाइवल, तापर सेकेंड आसो दि एज ऑफ रिवोल्यूशन, थर्ड आसो दि फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789। फास्ट देखा आम दि रोमांटिक रिवाइवल। रोमांटिक रिवाइवलटा केते केते मसीह होता ना 1798 टू 1832 मध्य होता। तो फ्रेंड्स आम या पढ़ा और जाना। दि रोमांटिक रिवाइवल रेफर्स टू ए पीरियड फ्रॉम द लेट 18th century थ्रू 1832 इन व्हिच पोएट्स राइट्स एंड aesthetic across Europe but particularly in German and England। आ माने कोदी बुझा रोमांटिक रिवाइवल रेफर्स माने रोमांटिक रिवाइवल कौन रेफर्स करथिला काहाकू ना पीरियड ऑफ द 18th century माने 18th century रे रोमांटिक रिवाइवलटा विशेष करी मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट कहया को गले किछि अतृप्ति होबनी सेंचुरी थ्रू 1832 माने सेही 1832 रे एहारो जो प्रभावटा अधिक परिमाण देखा हितला। एई समय रे कोन पोएट्स राइटर्स एंड एस्थेटिक अक्रॉस यूरोप। एई समय रे राइटर्स पोएट एवं एस्थेटिक माने यूरोप रु सब आसिक निजर जो माने रोमांटिक पोएट गुड़ाक से एक्सप्लेन करते एक्सप्लेनेशन दौले बट पर्टिकुलाली इन जर्मन एंड इंग्लैंड। विशेषकर पर्टिकुलाली कह गले जर्मन और इंग्लैंड रु अधिक यही समय पोएट राइटर्स एवं एस्थेटिक माने निजर एक्सप्लेनेशन को एक्सप्रेस करते। द एज ऑफ रिवोल्यूशन, एज ऑफ रिवोल्यूशन केते मसीह होता 1775 टू 1848। तो देखा गले ओवर दि कोर्स ऑफ दीज इयर्स सोसाइटी अंडरवेंट ए सीरीज ऑफ रिवोल्यूशन इन ऑलमोस्ट ऑल थ्रेड्स ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल, वार, सोशल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल। या माने कह गले यही समय यही जो इयर रे सोसाइटी कौन होता हाँ अनरेस्ट देखाईला। यही समय रिवोल्यूशन गुड़ाक कौन कौन होता ना पॉलिटिकल वार होता, सोशल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल यही सब रिवोल्यूशन होगी कौन मॉडर्नाइजेशन आड़ को आस्ते आस्ते सोसाइटी गति करूला। देखिए दि फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 टू 1799। The French Revolution was a period of political and societal changes in France that began with the States General of 1789 to and ended with the Cup of 18 Brumaire on November 1799 and the formation of the French Consulate। या माने को हम बुझा यही समय सोसाइटी चेंज होता विशेषकर आ कौन कौन उपर बेसी एम्फासाइज दिया ना एंडेड विथ द कप ऑफ द बर्मायर ऑन नवेम्बर 1799 टू एंड द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रेंच कंसोलेट। माने जो फ्रेंच रिवोल्यूशनटा हेबार माने होची यही समय सोसाइटी जो इन्फ्लेशन गुड़ाक वार, पॉलिटिकल वार, कल्चरल वार यही सब जो होता ताकू रिफॉर्म्स कराउतला।
तापर आम देखा डिफरेन्स बिटवीन रोमांटिसिज्म वर्सेस क्लासिसिज्म। रोमांटिसिज्म आ क्लासिसिज्म मध्य कौन डिफरेन्स अच्छी आम ताको जानिबा। एटा हम सिलेबस रे अच्छी तो जानिबा निहाती दरकार। रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म आर आस्थेटिक एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स with distinct characteristics। इट मीन्स रोमांटिसिज्म आउ जो क्लासिसिज्म एटा गोटे इंटेलेक्चुअल मूवमेंट माने इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कहले एटा गोटे बहुत बड़ मूवमेंट जहाँ कहुए बहुत माने नॉलेजेबल मूवमेंट जहाँ कहुए यही समय कारण सोशल कल्चरल पॉलिटिकल यही सब मूवमेंट माने चेंजेस होता ना तो यहाँ गोटे इंटेलेक्चुअल मूवमेंट बोली धरा जाए। क्लासिसिज्म प्रिविलेंट इन दी 17th and 18th centuries values order region and harmony often during inspiration from ancient Greek and the Roman art। यही समय कौन होता है गोटे 18 कौन समय जाऊँगी 17 to 18 सेंचुरी मध्य कौन जाऊँगी रोमांटिसिज्मटा जाऊँगी। तो यही समय कौन होता विशेषकर आर्ट एनसिएंट जो आर्ट गुड़ा था से फॉर्मेशन कराइला से सब आर्ट गुड़ा कॉपी कराला से सब आर्ट को फॉलो करी सब माने पोएट्री लिखा जाउतला आर्ट अनुजाई सब लिटरेरी फॉर्म गुड़क रिवोल्यूशन होता तो यही सब कम होता से। रोमांटिसिज्म इमर्जिंग इन दी लेट 18th to early 19th century। रोमांटिसिज्म जदि आम देखा जावा ताने एटा केतेरु केते मसिया ना 18th सेंचुरी टू इयरली 19th सेंचुरी माने 18th सेंचुरी सरिया को जाउची आ 19th सेंचुरी कौन इयरली माने बहुत 19th सेंचुरी फास्ट भाग को कह जाए 19th सेंचुरी इयरली 19th सेंचुरी। सेलिब्रेट्स इमोशन इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअल एक्सप्रेशन। यही समय विशेषकर कौन को बेसी एम्फासाइज दिया होता क्या को बेसी गुरुत्व दिया होता ना इमोशन इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिज्म माने इमोशन भाव इमेजिनेशन जेटा जो आमर कल्पना आउ कौन इंडिविजुअलिज्म माने एक व्यक्तित्व जहाँ कह जाए एकत्व जहाँ कह जाए माने व्यक्तित्व इंडिविजुअलिज्म एक्सप्रेशन ऑफ्टेन एम्फासाइजिंग नेचर एंड दी सबलाइम व्हाइल क्लासिसिज्म सीक्स बैलेंस एंड रिस्टरेंट। रोमांटिसिज्म एम्ब्रेसेस पैशन एंड स्पॉन्टेनियसली इन एस्थेटिक एक्सप्रेशन। हाँ कौन ए समय क्लासिसिज्म क्या बालांस करूला ना रेस्ट रोमांटिसिज्म आ क्लासिसिज्म दुई जाक मान किस इंटरकनेक्टेड आ निज बालांस वे निजको निजे से निजर फॉर्मेशन निजे करुले तो यही सब एठार कहुई। कनक्लूजन देखा आम बेसिकली ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर इज मोर एम्फासाइजेस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इमेजिनेशन इमोशन एंड लव रेफर्स the nature। it is a very knowledgeable period of our historical contexts। आपको यदि हम जस्टिफाई करने जा बेसिकली ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर मोर एम्फासाइज मान ब्रिटिश ये जो ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचरटा क्या बेसी एम्फासाइज देती क्यों क्यों थीम उपर ना इमेजिनेशन इमोशन एंड लव रेफर्स टू दी नेचर कौन क्या रेफर्स देती ना नेचर को रेफर्स देती। इट इज ए भेरी नॉलेजेबल पीरियड यहाँ गोटे नॉलेजेबल भेरी नॉलेजेबल पीरियड आटा हिस्टोरिकल कंटेंटर सब इंटेलेक्चुअल मूवमेंट बोली कहुए इंटेलेक्चुअल मूवमेंट बोली कहुए। तो फ्रेंड वीडियोटी जदि आपको जदि आपण सिलेबस जाऊँगी आपन को जदि बहु परिमाण साहाय्य करछि ताले वीडियोटी को सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर करने को भूलु ना। आपण कमेंट करेंगे कारण कमेंट कले आमको इंस्पिरेशन मिले। तो रोची बाय।